आज की कक्षा में हम कर्ता के प्रकार को विस्तार से समझेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कर्ता क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, आदि आदि समझा। तो पहला कर्ता क्या होता है? कर्ता पहला कारक होता है कर्ता कारक। इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। जैसे मोहना दुग्धम पिबती, मोहन दूध पीता है। यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। अतः मोहन में प्रथमा व्यक्ति हुई है। और सोहनेन ग्रंथा पठ्यते, यह वाक्य कर्म प्रधान है। ग्रंथ का पढ़ना जिसमें कर्म प्रधान है, अतः ग्रंथ में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा व्यक्ति का। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना, पुरुषा, लघु, लता आदि। दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? कर्तुर ईप्सितमम कर्म। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सा नाटकम पश्यति, वह नाटक देखता है। अब वह क्या देखता है? वह नाटक देखता है। सबसे ज़्यादा अब नाटक क्या है? सबसे ज़्यादा कर्ता का चाहने वाला कर्म। तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। करण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? साधक तमम करणम, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कहते हैं। जैसे राम नेत्राभ्याम पश्यति, तो राम नेत्रों से देखता है। राम किससे देखता है? जिसके द्वारा काम किया जाए, तो राम नेत्रों से देखता है, इसलिए नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। चतुर्थी संप्रदान अर्थात जिसे कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे नृपा विप्राय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। या श्यामा रामाय पुस्तकम ददाती, श्याम राम को पुस्तक देता है। इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा कारक कौन सा है? अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी, जिसका अर्थ है जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष या कल्पित रूप से अलग होना प्रकट हो उसे अपादान का कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्ष से फल अलग होते हैं। अलग होना जहाँ प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। छठा कारक कौन सा है? संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है षष्ठी शेषे, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो तो तब उसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, या राज्ञा पुत्रा, राजा का पुत्र। इसमें संबंध है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम सप्तम अधिकरणे च, अर्थात क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, या जिस स्थान या वस्तु में कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रा विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। वयम नद्याम स्नानम कुर्मा, हम लोग नदी में स्नान करते हैं। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।